अच्छा भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, इन्होंने पुलिस का विजन जो है बहुत तब्दील किया है, फिर जो तरक्कियाँ दी हैं वो मेरे ख़्याल में आपने अपनी इतनी उम्र में, अपनी एक हिस्ट्री में नहीं देखी होंगी जितनी अभी इनको प्रमोशंस मिल रही हैं। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी, ये सब रैंक मिलते जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर भी कोई फोकस हुआ है, कोई काम? अच्छा, जहाँ तक डॉक्टर उस्मान अनवर की बात है ना, वो महकमा पुलिस के लिए तो हिस्ट्री के बेहतरीन आईजी हैं, हिस्ट्री के, ठीक है, महकमा पुलिस के लिए। ओके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर उस्मान के दौर में ऐसे ऐसे लोगों को तरक्कियां मिली कि जो बेचारे तरक्कियों से महरूम थे, जेन्युइन मेरिट पे थे, ठीक है, लेकिन उनको तरक्कियां नहीं मिलती थी। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एक जो तरीक़ाकार बनाया, बहुत सारे लोग प्रमोट हुए, बड़ी तेजी से हुए, और सब ने कोशिश की कि हम अपनी ACRs फटाफट मुकम्मल करें, जो एक तरीक़ेकार है। ठीक है, हम उस लाइन में आए, लिस्ट में आए कि जिससे हमें तरक्की मिल सके, मिली। एक तो इनका बहुत बड़ा ये सुनहरा दौर इस हवाले से याद किया जाएगा आने वाले वक्तों में भी, कि अगर ये चेंज, ज़ाहिर एक न एक दिन तो चेंज होना है या रिटायर होना है उन्होंने। इस हवाले से डॉक्टर उस्मान का जो है ये सुनहरा दौर है, ठीक है, पुलिस की तरक्कियों के हवाले से। ठीक है। दूसरा उनका सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, जितना फलाही काम उन्होंने गाजियों के लिए किया है, शहीदों के लिए, बिल्कुल, ये बिल्कुल इसमें भी कोई शक बिल्कुल नहीं ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और डॉक्टर उस्मान की इस विजन की वजह से हर जिला में DPOs हैं या डिवीजन में जो RPOs हैं, वो लोग शोहदा के घर जाते थे। हाँ बिल्कुल, शोहदा की बच्चियों की शादियां, बहुत अच्छा अमल है, बहुत अच्छा, इसको अप्रिशिएट करते हैं। फिर जो पंजाब पुलिस ने एक ब्लड देने का, ये डोनेशन का, इसी तरह। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर उस्मान ने, अब ये बड़ा एक मैं एक पॉइंट उठाने लगा हूँ, थानों की जो हालत इंतजार बदली। हाँ बिल्कुल, पुलिस अफसरान के दफातर की हालत इंतजार बदली, इसमें कोई शक नहीं। आप कई पुलिस स्टेशंस में जाते हैं, आपको लगता है आप किसी होटल में आ गए हैं, किसी जदीद हॉस्पिटल के जिस तरह सिस्टम बने होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन डॉक्टर उस्मान साहब को इन चीज़ों को ऑडिट भी कराना चाहिए। ये कैसे बने, क्या कहाँ बने, इमारतों की तो तमीरात के में। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि सब कुछ बदला, तो आप क्या समझते हैं कि वो निज़ाम, वो चीज़ें बदली कि जो पुलिस में बदलनी चाहिए थी? बिल्कुल। एक मैं, चूंकि वो थानों की बिल्डिंग्स की तज़ीन और आइश की बात हो रही थी, तज़ीन और आइश, बिल्कुल ठीक है। ये आने वाले वक्त में ये कट्टे खुल जाने हैं, ये चीज़ें खुलनी है। अच्छा, कि थानों के तमीरात के जो फंड्स थे उनके साथ क्या सलूक हुआ है, कब खुलेंगे वो? ठीक है, इनके दौर के बाद खुल जाएंगे। ठीक है, इस दौर में नहीं खुले, ठीक है, ओके, इस वक्त वो आएगी। उसमें उनका कसूर नहीं है, उन्होंने तो फैसिलिटेट किया, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने तो फंड्स दिए, गवर्नमेंट से लिए, और पुलिस की फलाह के लिए बहुत कुछ किया, इसमें कोई शक नहीं है। फिर दूसरी दफा बात आते हैं पुलिस बिहेवियर की बात। मैं समझता हूँ इसमें जितने वो खुद हम्बल हैं, जिस तरह वो खुद एक अखलाकियात का लेक्चर भी देते हैं, पेन भी लेते हैं, बिल्कुल, एक उन्होंने कंप्लेंट सेल भी बनाए हैं, खुद कॉल्स भी सुनते रहे, और ये इसमें भी कोई डाउट नहीं कि आज भी जब आप जो उनका कंप्लेंट सेल है वहाँ कंप्लेंट करें तो आपको फौरी रिस्पॉन्स मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। बट सारी चीज़ों के बावजूद आप पुलिस का बिहेवियर चेंज नहीं कर सके, आप इन सारी चीज़ों के बावजूद करप्शन खत्म नहीं कर सके, बिल्कुल ऐसे। बड़ी मैं तल्ख बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, मेरे खुद बड़े दोस्त हैं पुलिस एहलकार हैं, वो आज तक करप्शन खत्म नहीं कर सके। और फिर हमारे ये अल्फाज भी उन काली भेड़ों के लिए, सबके लिए नहीं। जुराइम का ग्राफ अगर पंजाब पुलिस के कंट्रोल में होता, पंजाब पुलिस ने कंट्रोल कर लिया था, तो CCD के क़याम की जरूरत ही पेश ना आती। बहुत बड़ी बात कर दी भाई साहब आपने। जुराइम का ग्राफ गिरा है तो इसमें कोई शक नहीं, वो CCD के क़याम के बाद गिरा है। सही कह रहे हैं। हालांकि उससे पहले OCU भी थी, उससे पहले CIA भी थी, शुरू से चलते आ रहे हैं शोबे, बिल्कुल ऐसे ही है। और आज अगर CCD में जो अफसरान हैं, इससे पहले OCU में थे, उससे पहले CIA, नाम ही चेंज हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। सुहेल जफर चट्टा साहब जो एडिशनल IG हैं CCD, उन्होंने कोई बड़ी तब्दीलियां नहीं की उन अफसरान में, उन्होंने उसी टीम को लेके चले हैं। गो के कुछ नए लोग ऐड हुए, बिल्कुल ऐसे ही, मुख्तलिफ जगहों से लगा के तैनात की, क्योंकि एक स्ट्रक्चर जो पंजाब में वसी कर दिया, पूरे पंजाब को देख रहे थे वो, नए अफसरान की तैनातियां हुई उसमें। लेकिन एक बड़ी टीम वही है जो OCU में काम कर रही थी, ठीक है, तब भी तो ये टीम थी, काम अब क्यों कर रही है?
ये मेरा सवाल ये भी है कि आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या हर दौरे हुकूमत में नाम तब्दील करना जो है वो ज़रूरी है, या फिर हर कुछ 4-5 साल बाद जो है वो नाम बदल के फिर उसके बाद वो कुछ 4 साल अच्छा काम करते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं ना, नाम बदलने से कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है, ना वर्दी की तब्दीली से फ़र्क कोई पड़ता है। ज़रूरत जो है सबसे पहले 2-3 चीज़ें, एक बिहेवियर, करप्शन, सबसे बड़ी बात। ठीक है, मैं तो सीसीडी के बारे में भी कहता हूँ, वो क्या कुछ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं इसके हवाले से भी, कि ये कामयाब उस वक्त तक है जब तक ये करप्शन पे काबू रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मामला कुछ सामने आए हैं, सीसीडी के नाम से पैसे उठाए गए हैं, फिर मुकदमात भी दर्ज हुए हैं उन पुलिस वालों पे, हुए हैं कि नहीं हुए? कि लोगों ने क्या, उन जो काली भेड़े होती हैं ना, हाँ, मैं इन्हें काली भेड़े जो कहता हूँ, बिल्कुल, कि उन्होंने कहा सीसीडी का खौफ बढ़ा है तो बंदे मार रहे हैं। वो अब लोगों को डरा डरा के पैसे लेने शुरू करते। पुलिस एहलकारों पे, थानेदारों पे मुकदमात भी दर्ज हुए। बिल्कुल। अब कहने का मकसद ये है कि अब सीसीडी का क़याम अमल में लाने की सबसे बड़ी वजूहात क्या थी? अब आप अगर कहें हीनियस क्राइम, तो ओसीयू हीनियस क्राइम को ही देखता था, सीआईए भी देखता था। बिल्कुल। ब्लाइंड मर्डर्स जो होते थे वो सीआईए, यहाँ जब उसके बाद ओसीयू थी, ये लोग ही इनके पास तफ्तीश चली जाती थी ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। और मोस्टली खतरनाक जो लोग होते थे ये लोग गिरफ्तार करते थे। बट अब जरा पॉलिसी चेंज हो गई, पॉलिसी आ गई अग्रेसिव। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ देखी गई है कि तमाम तर इक़दामात के बावजूद आप डकैती नहीं रोक पा रहे, आप चोरी की बड़ी वारदातें नहीं रोक पा रहे। अब गैंग्स की बात करते हैं ना, गैंग्स ये होते हैं, मोटरसाइकिल चोर गैंग, डकैत गैंग, ठीक है। फिर उसके बाद भत्ता लेने की आपको पता है बहुत ज़्यादा शिकायत पंजाब से आनी शुरू हो गई थी, लाहौर से नहीं, आप ओवरऑल पंजाब, बिल्कुल ठीक है। और हम लोग खौफ खाते हैं कराची के माजी से, ठीक है। उसके बाद उजरती कातल, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा से पुलिस के लिए रहा है, शूटर जिसे आप कहते हैं। जी। ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये नहीं थी कंट्रोल हो पा रही। अब उसके लिए अग्रेसिव पॉलिसी फिर यही चल रही है कि साथी छुड़ाने आए। ठीक है। अब जब साथी छुड़ाने आए तो जाहिर है साथियों की फायरिंग से बंदा फिर अपने अंजाम को पहुंच जाता था। बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ ने जो है ना वक्ती खौफ ज़रूर पैदा किया। ठीक है पाई साहब, आपने साथियों की बात की, तो रिसेंट मैंने आपके साथ एक पॉडकास्ट किया, उसमें भी आपने कहा कि जो साथी छुड़ाने आए हैं, ये साथी जो हैं वो गले की हड्डी भी बन सकता है। थोड़ा सा हम इसी जो कि बात को टर्न करेंगे तीफ़ी बट के हवाले से, कि जो तीफ़ी बट की मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, सवाल मेरा यही है कि ख्वाजा अज़हर ने वो विक्ट्री का निशान क्यों बनाया? फिर आपने जवाब दिया, तो वो मुझे दोबारा एक दफ़ा बता दें, वो विक्ट्री का निशान क्यों बनाया? इसमें अब अगर आप इस पुलिस मुकाबले के बारे में आते हैं, देखें एक चीज मैं कहता हूं कि एक आम डकैत जिसने डकैती के दौरान रेप किया हो,